हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिओम न्यूज 24। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के ताजा तरीन खबरों के साथ। हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव तथा आसपास के तमाम क्षेत्रीय समाचारों के साथ। तो देखते रहिए लगातार हरिओम न्यूज को। और शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले खबरों पर। और आज के खबरों में सबसे पहले दुखद घटना हुई है। मुखिया के पति को पटना में दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। जी हां दोस्तों, ये घटना नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र की नेहुसा पंचायत की है। वहां की मुखिया मंजूषा देवी के पति धीरज कुमार उर्फ लालजी सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। ये घटना बुधवार को करीब 9 बजे उस वक्त हुई जब वह कार से किसी से मिलने जा रहे थे। धीरज इनोवा कार से ड्राइवर के साथ शिवपुरी स्थित घर से निकलकर जैसे ही एसके पुरी थाना क्षेत्र के पानी टंकी कचरा डंपिंग यार्ड के पास पहुंचे, पहले से ही घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने कार पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपराधियों ने लगभग 15 राउंड फायरिंग की। ड्राइवर किसी तरह वहां से कार को सीधा भगाते हुए अस्पताल लेकर के गया, जहां डॉक्टरों ने धीरज कुमार को मृत घोषित कर दिया। चलिए वहीं खबरों में आगे देखते हैं। 2 लाख की घूस के साथ इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय की टीम ने बुधवार को बिजली कंपनी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता राकेश कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि शुगर मिल में उत्पादित बिजली से जुड़ा डाटा देने के लिए इंजीनियर ने रिश्वत की मांग की थी। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे देखते हैं। चीन सीमा के 500 गांव फिर बसेंगे। पीएम मोदी श्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर जाएंगे माणा। चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा को नागरिक प्रहरियों के चाक चौबंद करने के लिए भारत सरकार और सेना ने बड़े कदम उठाए हैं। देश की आंख कान नाक माने जाने वाले सरहदी इलाकों के गांवों को फिर से रहने लायक बनाने, वहां से पलायन रोकने और पर्यटकों को सीमा के अंतिम छोर के गांव की सैर कराने के लिए 500 गांवों को फिर से आबाद करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के समय एलएसी के अंतिम छोर के गांव माणा जाकर उसे ब्राइवेंट विलेज का दर्जा देंगे। जी हां दोस्तों, खबरों के क्रम में एक अच्छी खबर है। अमेरिका ने भारत को 307 प्राचीन कलाकृतियां लौटाई। इनकी कीमत 33 करोड़ से ज्यादा है। बताते चले कि न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास को 307 कलाकृतियां सौंपी गई। इनको अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सुभाष कपूर की आर्ट गैलरी अन्य कला दीर्घाओं के साथ ही कई तस्करी नेटवर्क से बरामद किया गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले खबरों में। विक्रमशिला सेतु से बाईपास तक बने कई गड्ढे, इनकी मरम्मत कौन कराएगा, अब तक तय नहीं है। मरम्मत की योजना प्रस्ताव में ही सिमट कर रह गई। आपको बताते चलें कि मरम्मत के अभाव में विक्रमशिला सेतु से लेकर बाईपास तक की सड़क की हालत खराब हो गई है। सड़कों पर कहीं गड्ढे तो कहीं गिट्टी अलकतरे की परत उखड़ गई है। हालत यह है कि विक्रमशिला सेतु के एक्सपेंशन ज्वाइंट के पास की दोनों तरफ की सड़क उबड़ खाबड़ हो गई है। ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है। वही देखिए दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है कि दीपावली और छठ महापर्व को लेकर के भारतीय रेल ने दिल्ली से पटना चलाएगी स्पेशल राजधानी ट्रेन। जी हां, आपको बताते चले कि 22, 25 और 27 अक्टूबर को शाम के 7:10 पर नई दिल्ली से यह ट्रेन खुलेगी और सुबह 6:50 पर पटना पहुंचेगी। चलिए वही खबरों में आगे देखते हैं। 75 लाख की ठगी का मामला है। चंडीगढ़ के कारोबारियों से ठगी के मामले में 2 को हिरासत में लिया गया है।
चलिए आपको बताते चलें कि पुलिस अफसर और वकील बनकर चंडीगढ़ के कई कारोबारियों से करीब 75 लाख की ठगी करने का मामला आया है। इस मामले में चंडीगढ़ साइबर ब्रांच की पुलिस पटना पहुंची हुई है। वहीं स्थानीय पुलिस की मदद से राजा बाजार और दीघा में 5 शातिरों के ठिकाने पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे देखते हैं। 4 महीने में 10वीं बार पशु तस्करी का हुआ खुलासा। धनबाद में 10 ट्रकों में ठूसे मिले 185 गोवंश, जिसे बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया के पूर्व एसएसपी आदित्य और पूर्णिया के एसपी दयाशंकर को सस्पेंड कर दिया है। आदित्य कुमार को गया के फतेहपुर थाने में शराबबंदी कानून से जुड़े कांड को खत्म कराने के लिए जालसाजी करने तथा दयाशंकर को अवैध व बेनामी संपत्ति के मामले में दंडित किया गया है। वहीं खबरों में आगे है, आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी का बेल बरकरार। दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए तेजस्वी। आपको बताते चलें कि तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउन एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाला मामले में मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन को खारिज करते हुए तेजस्वी यादव को पूर्व में मिली जमानत को बरकरार रखा है। चलिए वहीं अगले खबरों में बहुत दर्दनाक घटना हुई है। गला घोंट कर किसान की हत्या कर दी गई और साथ ही साथ उनकी आंख भी फोड़ दी गई है। जी हां, ये घटना ढोलबज्जा में हुई है। पुलिस जिला नवगछिया के ढोलबज्जा में सोमवार की रात अपने बासा पर सोए किसान को अपराधी 300 मीटर दूर उठा के ले गया। वहां सबसे पहले बेरहमी से डंडे से उसकी पिटाई की, फिर गले में गमछा लपेटकर गला घोंट कर हत्या कर दिया और उसकी बाईं आंख भी फोड़ दी गई। मृतक की पहचान ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के गरैया गांव निवासी संचू शर्मा के पुत्र कांति शर्मा के रूप में की गई है। चलिए वहीं खबरों में आगे है, एक और घटना हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। जी हां, ये घटना कल 18 अक्टूबर 2022 को हुई है। घोघा एकचारी स्टेशन के बीच पक्कीसराय पुल पर मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे ट्रेन की चपेट में आ जाने से भगवा टोला पीर 35 के मजदूर संजीव तांती उर्फ पिंटू तांती की मौत हो गई। वह पटरियों पर ड्रेसिंग बॉक्सिंग का काम कर रहा था। घटना में उनके 2 सगे भाई रामविलास तांती व सुभाष तांती पुल के नीचे गिरकर जख्मी हो गया। चलिए दोस्तों, वहीं खबरों के क्रम में आगे है। मायागंज अस्पताल में हुई जांच तो मिले 9 डेंगू पॉजिटिव पेशेंट। अभी तक जिले में मिले हैं 14 डेंगू पॉजिटिव। अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे बेड। वहीं नाथनगर में भी डेंगू का प्रकोप, 3 लोग चपेट में। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे है। कहलगांव के सीओ का वेतन रोका, आरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया। बताते चले कि भागलपुर अपर समाहर्ता ने कहलगांव के अंचल अधिकारी का वेतन रोका है और कहलगांव के ही राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। जिलाधिकारी ने 29 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक की थी। बैठक में जमाबंदी अपडेशन के मामले सबसे अधिक कहलगांव अंचल के कार्यालय में लंबित पाए गए हैं। पूर्व में भी कई बार प्रगति करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी निष्पादन में गति नहीं लाई गई। इसी कारण पर राजस्व अधिकारी ने स्पष्टीकरण सौंपने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, वहीं खबरों में आगे है। जिला प्रशासन दौड़ प्रतियोगिता में देगा 5000 रुपये का पुरस्कार। जी हां, आपको बताते चले कि भागलपुर नशा मुक्त बिहार व फिट बिहार दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा 6 नवंबर को किया जाएगा। दौड़ की शुरुआत सुबह 7 बजे सैंडिस कंपाउंड में होगा। यह प्रतियोगिता 4 अलग अलग वर्गों के बीच होगी। तो आइए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगले खबर में देखिए, शादी के बाद भी नहीं छोड़ रहा था पीछा, इसलिए सुनील को मार डाला। जी हां, ये घटना हुई है कजरेली थाना क्षेत्र के सिमरिया बगीचे में। आपको बताते चले कि सजौर थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी टेंट संचालक सुनील सिंह की हत्या का मामला है। ममता से 23 साल बड़ा सुनील ने पहली बार जबरन बनाया था संबंध। ममता ने पुलिस को बताया कि वह पति के साथ खुश थी, लेकिन सुनील की दखलंदाजी की वजह से पति ने बना ली थी दूरी।
सुनील ममता को बार बार परेशान कर रहा था। तंग आकर ममता ने सुनील को प्यार से मिलने के लिए बुलाया और फिर चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। चलिए दोस्तों, खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगले खबरों में है विक्रमशिला सेतु पर हाईवा से टकराकर बाइक सवार की हो गई है मौत। जी हां, विक्रमशिला सेतु पर मंगलवार को एक हाईवा से टकराकर मोटरसाइकिल पर सवार युवक भागलपुर से खंजरपुर के निवासी राजेश कुमार राम की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परबत्ता थाना के एएसआई हेमंत कुमार ने युवक को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर देखिए, कहलगांव में हाईवा के धक्के से दहियार की मौत हो गई है। ये खबर आई है कहलगांव एनटीपीसी थाना अंतर्गत इंदिरा आवास कॉलोनी के पास मंगलवार को एक हाईवा के धक्के से आलमपुर निवासी दहियार मंगूरीदास गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और घायल को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चलिए दोस्तों, वहीं खबरों के क्रम में आगे देखिए, बाढ़ से लोग परेशान हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। वहीं सैदपुर सकुटिया बाजार तिनटंका सड़क पर बह रहा है 4 फीट पानी। बताते चले कि गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सैदपुर सुकुटिया बाजार तिनटंगा करारी सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे कि आवागमन प्रभावित हो गया है। वहीं बाढ़ से इस्माइलपुर के कई स्कूलों में पानी घुस गया है। स्कूलों में पानी घुस गया। स्कूलों में चलने वाला मिड डे मील बंद है। बाढ़ को लेकर स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो गई है और परीक्षा लेने में भी परेशानी हो रही है। वहीं देखिए, बाढ़ के कारण सुल्तानगंज में भी रब्बी की खेती हो सकती है बर्बाद। सुल्तानगंज अकबरनगर प्रखंड की कई पंचायतों में फसल डूब गई है। चानन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बहियार में तेजी से पानी फैल रहा है, जिसके कारण वहां के किसान काफी परेशान हो रहे हैं और अपने फसल को बचाने के लिए काफी चिंतित हैं। है ना दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। वाहन चालकों से वसूला 3000 रुपये जुर्माना। ये खबर नवगछिया जहानवी चौक की है। जहानवी चौक टीओपी पुलिस ने मंगलवार को वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर 3 वाहन चालकों से 3000 रुपये जुर्माना वसूला। इस दौरान पुलिस ने सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। चलिए दोस्तों, अगला खबर आया है बिहपुर भवानीपुर से। जी हां, बताते चले कि भवानीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील सब्जी में मिला कीड़ा तो ग्रामीणों ने कर दिया हंगामा। जी हां, भवानीपुर स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को बने एमडीएम की सब्जी में कीड़ा निकल गया, जिससे बच्चों ने नहीं खाया खाना। इसकी खबर मिलते ही ग्रामीण जुट गए और हंगामा करने लगा। ग्रामीणों ने बीईओ कार्यालय को सूचना दी। इसके बाद नारायणपुर के संकुल संचालक पवन कुमार और शिक्षक प्रिय रंजन कुमार ने विद्यालय आकर जांच की। दोषी रसोइयों और प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई। चलिए वहीं दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीरपैंती विधायक का पुतला फूंका। जी हां, बताते चले कि पीरपैंती भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने युवा नेता अंगद मिश्र के नेतृत्व में शेरमारी चौक पर मंगलवार को पीरपैंती के भाजपा विधायक इंजीनियर ललन कुमार का पुतला दहन किया। इसके पहले भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष व किसान मंच के जिला महामंत्री मुन्ना सिंह ने कहा कि वह अपनी मां की मृत्यु पर शांति भोज और अन्य संस्कार करें या नहीं करें, यह उनका हक है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्र के सनातनियों ने उन्हें इसलिए नहीं वोट देकर जिताया था कि वह हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे। चलिए वहीं दोस्तों, देखते हैं खबरों में आगे है। बिल पास कराने को 50,000 घूस लेते इंजीनियर गिरफ्तार हो गया है। जी हां, बताते चले कि विशेष निगरानी इकाई एसबीयू ने मंगलवार को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सहायक अभियंता मोहम्मद अब्दुल रकीब को 50,000 रुपये रिश्वत लेते उन्हें
उनके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार सुनील कुमार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला जहानाबाद में SC/ST थाना भवन से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुनील कुमार ने थाना भवन का विद्युतीकरण सहित निर्माण का ठेका लिया है। सहायक अभियंता ने बिना रिश्वत के साइन करने से साफ मना कर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, खबरों में आगे है घटिया कार्यों के चलते हुई सड़क दुर्घटना तो अधिकारी जिम्मेदार। जी हां, अब इंजीनियरिंग कार्यों में खामी के चलते खराब सड़क के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी घातक या गंभीर दुर्घटनाओं के लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। NHAI ने अपने अफसरों से कहा कि प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी काम पूरे हो गए हैं। चलिए दोस्तों, वहीं खबरों के क्रम में आगे है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विकास आयुक्त ने पुस्तक भेंट की। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने बिहार विरासत विकास समिति, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिहार का पुरातात्विक एटलस हिंदी और अंग्रेजी संस्करण भेंट की। बिहार का पुरातात्विक एटलस के लेखक विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह हैं। इसका संपादन एक संपादक मंडल द्वारा किया गया है। यह पुस्तक 400 पृष्ठों का है। चलिए दोस्तों, खबरों के अगले क्रम में है गंगा में लापता लोगों को दी जाएगी सरकारी सहायता। जी हां, ये बात कही है आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने। बताते चले कि गंगा में ड्रेजिंग के दौरान हुए हादसे में 31 भैंसों की मौत और 2 लोगों के लापता होने की हाल में ही हुई घटना के बाद मंगलवार को बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम पीड़ितों के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को हर संभव सरकारी सहायता का लाभ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आज बस इतना ही। रोजाना यदि आप इसी तरह का न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे हरिओम न्यूज को आप अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा यह न्यूज अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सलाह को सुनकर और उस पर अमल कर अपने हरिओम न्यूज को और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले दिन नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।